जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल के सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें आज का सेकेंड वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ मित्रों। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं चीन तथा भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो इसमें मैंने खोज काल दो विशेष रूप से मैंने आपको बताया था मित्रों, और आज का टॉपिक आपके सामने है नामकरण। मित्रों कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। दोस्तों नामकरण के बारे में जानेंगे। नामकरण क्या होता है मित्रों, इसको जानेंगे। तो किसका नामकरण मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के बारे में जानेंगे। सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था। कहाँ था मित्रों? ये जो सभ्यता था ना, सिंधु नदी के किनारे था। बाद में सिंधु और सरस्वती नदी के सभ्यता कहा गया। पास ही में सरस्वती नदी थी मित्रों। ये जो सभ्यता थी, जब इसकी खुदाई प्रारंभ हुई मित्रों, तो इस खुदाई से हमें अनेकों प्रकार की सामग्रियां प्राप्त हुई, और इसके बगल में सिंधु घाटी, सिंधु नदी थी तथा सरस्वती नदी भी यहाँ थी। तो चलिए आगे अब चलेंगे। इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या देखेंगे मित्रों? हड़प्पा सभ्यता। ये देखिए 1921 ईस्वी में सबसे पहला खोजा गया स्थल था। कौन था मित्रों? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था ना, 1921 ईस्वी में सबसे पहला स्थल खोजा गया था मित्रों। आपसे क्वेश्चन पूछते फटाफट मारेंगे। सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है मित्रों? तो हड़प्पा सभ्यता है। वो भी सन कब का है? 1921। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब यह जो हड़प्पा सभ्यता है मित्रों, भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हो जाने के बाद ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। याद रखेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता तत्काल में कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। अब चलिए आगे चलते हैं मित्रों। खोज काल नामकरण। अब चलिए उद्भव के बारे में जानेंगे। उद्भव का मतलब क्या होता है मित्रों? निर्माण, निर्माण करना। निर्माणकर्ता के बारे में जानेंगे। किसका? इसका निर्माणकर्ता। इसको बताने वाले कौन कौन थे मित्रों, उसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से लोगों ने इसमें अपना अपना मत दिए, थोड़ा जानते हैं और समझते हैं। चलिए उद्भव में देखेंगे ही। सबसे पहले विदेशी मतों ने क्या कहे जी? विदेशी मतों ने कहा मित्रों कि ये जो सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता से मिलता जुलता है। आइए इसको देखते हैं। सुमेरियन सभ्यता कौन कौन बोले जी? सर जॉन मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड ड्यूडी कौशाम्बी। मित्रों ये तीन इतिहासकार, मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल, व्हीलर एवं चाइल्ड ड्यूडी कौशाम्बी ने कहे कि ये कहाँ से मिलता जुलता है जी? सुमेरियन सभ्यता से मिलता जुलता है। आइए थोड़ा आपको स्लाइड के माध्यम यानी भारत के मानचित्र के माध्यम से आपको कुछ बताने जा रहे हैं मित्रों। ये देखिए, ये हमारा भारत है। पहले भारत यहाँ तक हुआ करता था। ये जो पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है मित्रों, यहाँ तक हम ले लेते हैं। ओके, ये भारत का क्षेत्र है, समझेंगे। यहाँ से पश्चिम की तरफ हम बढ़ते हैं। पश्चिम के सीधे कुछ दूर जाने पर यहाँ पे क्या मिलता है मित्रों?
मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलता है मित्रों। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलता है। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ? सुमेरियन की सभ्यता के बारे में समझाने जा रहा हूँ मित्रों। चलिए अब यहाँ से उत्तर और पूर्वी क्षेत्र की तरफ क्या है जी? सुमेरियन की सभ्यता है मित्रों। यहीं पे सुमेरियन की सभ्यता थी पहले। उसके बाद चलिए अब थोड़ा और कुछ आपको बता दें, हम जान ले। यहाँ क्या है मित्रों? अफ्रीका है। क्या है मित्रों? अफ्रीका। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे, अफ्रीका है। अफ्रीका की सभ्यता यहाँ से है। और इधर तो आप बिल्कुल जानते हैं मित्रों कि चीन की सभ्यता है। ये इसके ऊपर वाला जो भाग है क्षेत्र है, चीन की सभ्यता है। स्लाइड्स आप समझ लें मित्रों। इसमें विदेशी मत पहला दिए थे। कौन कौन थे दिए थे? सर जॉन मार्शल व्हीलर एवं चाइल्ड डी और सांभी ने कहे कि ये सुमेरियन सभ्यता से मिलता जुलता है। आइए सेकंड में अब देखते हैं मित्रों, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय मत यानी हमारे भारत के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बताया मित्रों? ज्यादातर भारतीय और विदेशी दोनों इतिहासकारों ने क्या कहे? अपने अपने क्या कीजिए तर्क को रखे, अपने अपने तर्क को रखे। और दोनों ने कहा जिस तरह सुमेरियन की सभ्यता में महल व मोहरों पाए गए हैं, क्या बोले जी? जिस तरह सुमेरियन की सभ्यता में महल और क्या पाए गए मित्रों? मोहरे पाया गया है, सेम वैसा ही। कैसा जी? सुमेरियन की सभ्यता की जैसा ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहल्ले और मोहरे पाए गए हैं। आप इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे मित्रों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता महल और मोहरे किससे है? फटाफट याद रखेंगे, सुमेरियन की सभ्यता से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, स्थानीय मत में हम दो स्थानीय मत, ये जो सेकंड है ना, अब इसको हम दो रूपों में देखेंगे मित्रों। चलिए देखते हैं। इसमें द्रविड़, देखिए द्रविड़ जब भारत में प्रवेश किए थे तो द्रविड़ के बारे में किसने क्या बताया, थोड़ा इसको जानते हैं। देखिए राखल दास बनर्जी ने कहा कि क्या कहे जी? सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण इन लोगों ने ही किए हैं। अब देखिए बात कहाँ तक आ गई। सुमेरियन सभ्यता से तो दोनों विदेशी और देशी दोनों ने मिलकर बताए थे, लेकिन राखल दास बनर्जी ने कहे कि ये द्रविड़ से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। याद रखेंगे। सेकंड टॉपिक इसमें देखेंगे, टी.एन. रामचंद्र। क्या है मित्रों? टी.एन. रामचंद्र क्या बताए? इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा आर्य को क्या बताए मित्रों? आर्य को बताए। अब देखिए ये तो मुझे भी गड़बड़ लगता है, आर्य को बताए यानी आर्य तो हमारे भारतवर्ष में बहुत बाद में आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे कर सकते हैं मित्रों? चलिए आगे समझते हैं। टी.एन. रामचंद्र ने कहे कि आर्यों का क्या कीजिए, आर्यों ने इसको निर्माण किए हैं, लेकिन इस विचार को कम तवज्जो दी जाती है मित्रों। अब देखिए जब इन्होंने आर्यों को बताया तो इनके विचार को बहुत कम तवज्जो दी गई। वैदिक सभ्यता का निर्माण, आप तो जानते हैं कि आर्य थे। आर्य थे जो वैदिक सभ्यता के निर्माण आर्य करता थे, तो इसके कई 100 वर्षों पीछे सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन 40 के तहत हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसकी खोज कर इसके निर्माणकर्ता कैसे हो सकते हैं?
इससे इसका कुछ भी मैच नहीं करता है मित्रों। कुछ भी आर्य की सभ्यता से, आर्य जब आए थे, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भी मैच नहीं करता है। ये लोग कहाँ रहते थे? ईंटों के घर में रहने की जानकारी किनको जी? ये आर्य लोग थे ना, ये झोपड़ी में रहा करते थे। पहले नंबर आप याद रखेंगे, आर्य लोग थे, ये लोग कहाँ पे रहा करते थे मित्रों? झोपड़ियों में रहा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे। तो आप बताइए, इतना विकास करने के बाद इतने नीचे कैसे आ गए? एक बात और, ये लोग सड़कें चौड़ी बनाया करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके बाद नालियों का प्रयोग करते थे मित्रों, जो कि वैदिक काल में झोपड़ी में ये सब रहते थे। ये सिर्फ इसको तवज्जो दी नहीं गई। आइए अब आगे चलते हैं मित्रों। आप स्वतः समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब विशेषता के बारे में जानेंगे मित्रों। चलिए अब थोड़ा विशेषता के बारे में जान लेते हैं। विशेषता, विशेषता का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या क्या पहले से था, क्या क्या नहीं था, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं ना मित्रों। हाँ, तो देखिए क्या जी? नगरीय सभ्यता। ये कौन सा जी? इसमें देखेंगे पहला नगरीय सभ्यता। देखिए मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, नगरीय सभ्यता थी। ये लोग पक्के भवन में रहते थे, मैंने बताया ना। सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और ये लोग नालियों की व्यवस्था पूर्णतः सही ढंग से किए थे। इससे बिल्कुल याद रखेंगे, ये विशेषताएं हैं इनकी। और आर्यों की विशेषता क्या है? झोपड़ी में रहा करते थे। ओके, ये जो नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था ना, व्यापार प्रधान हुआ करता था मित्रों। इनकी मुख्य पेशा क्या था? व्यापार करना। अब एक बात थोड़ा समझने योग्य है कि जब मात्र केवल सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग हुआ करते थे, तो ये व्यापार किसके साथ करते होंगे? आप जरा सोच सकते हैं मित्रों। जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आप समझ ले, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, या चीन की सभ्यता, या फिर मैंने एक कौन सी बताया, सुमेरियन की सभ्यता। इन सभ्यताओं में से जरूर कोई न कोई सभ्यता इनके साथ होगा। तभी तो ये लोग व्यापार करते थे समुद्रों के द्वारा। समुद्र के द्वारा ये लोग व्यापार करते थे, क्योंकि एक बंदरगाह में कुछ, कोलकाता के बंदरगाह में कुछ गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों। आप इसे याद रखेंगे क्या? ये व्यापार प्रधान हुआ करता था। कौन जी? सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, बढ़िया स्टडी प्लेटफॉर्म है मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता मित्रों, ध्यान देंगे, क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ये कांस्य धातु है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसमें अनेकों प्रकार की मूर्तियां कांस्य से बनी हुई मिली है मित्रों। लेकिन कांस्य को बना कैसे है, थोड़ा इसको तो हम समझ लें। मैंने आपको जो पहले क्या बताया था जी मित्रों? पहले मैंने जो आपको पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था मित्रों, उसमें उसके लिए माफी चाहते हैं। सबसे पहला धातु क्या था जी? तांबा था, जो कि मैंने गलत आपको बताया था। तांबा था, ठीक ना? इसमें भी सही है, तांबा है। ओके, आप बिल्कुल, आपसे सॉरी। पहला धातु क्या था जी? तांबा। अब देखिए, पहला धातु कौन सा है? तांबा। लेकिन मैंने समझाने का तरीका पीछे गलत बताया था, लेकिन यहाँ आप सही कर लेंगे मित्रों। तांबा, क्या बोले जी? तांबा।
पहला धातु हमारा जब तांबा था तो तांबा के बाद टीन का खोज हुआ मित्रों। किसका जी? टीन का खोज हुआ। तांबा और टीन जब दोनों धातुएं खोज हो गई, इस दोनों को मिला करके, किसको मिला करके मित्रों? दोनों को मिला करके कांस्य का खोज हुआ, कांस्य धातु का खोज हुआ मित्रों। इससे अनेकों प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। तो आप याद रखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इतना आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं मित्रों, आधे ऐतिहासिक सभ्यता। आधे ऐतिहासिक सभ्यता, आधे ऐतिहासिक का मतलब वह होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आधे ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं मित्रों। देखेंगे आगे क्या है। ऐसी सभ्यता जिसकी लिखित जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मित्रों? लिखित जानकारी मिलती है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ जी, मैंने वही कहा ना, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। अर्ध ये विद्या वाला था है मित्रों, इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेंगे। विद्या वाला था है, क्या कहते हैं इसे? अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। ये लोग लिखते तो बिल्कुल सही थे, लेकिन कैसे लिखते थे जी? चित्र लिपि के माध्यम से मित्रों। कैसे? चित्रों के माध्यम से लिखते थे। ये जो सिंधु घाटी के लोग हुआ करते थे, चित्रों के माध्यम से लिख करके अपने व्यापार को प्रोग्रेस करते थे, उन्नति करते थे, विकास करते थे। ओके, इस तरह से आप अब इसे समझ गए होंगे मित्रों। अभी इसमें मुझे बताना है, विशेषता के बारे में बताना है। क्या बताना है मित्रों? सॉरी, विशेषता तो पढ़ ही रहे हैं। विस्तार के बारे में जानेंगे। अभी 3-4 टॉपिक इसमें है मित्रों। तो वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले मित्रों, तथा वीडियो को एक बार झूम कर शेयर कर दे मित्रों। तब के चलते हैं। ओके, धन्यवाद।